नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। मुख्यमंत्री जो कि 7वें चरण के लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर के उन्होंने भी अब घोषणा कर दी है। पिछले कई दिनों से 7वें चरण को लेकर के गतिविधियां तेज है और मैंने बताया था कि फरवरी का महीना बहुत ही क्रूशियल साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री के माध्यम से की गई घोषणा के बारे में, बीएसईबी के माध्यम से एस्टेट को लेकर के जारी किए गए नोटिस के बारे में, और शिक्षा विभाग अब बैठक करेगा, अपर मुख्य सचिव समीक्षा करेंगे, कौन से मुद्दे पर और क्यों करेंगे, इन सभी मुद्दों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बिहार में शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर सबसे पहले आप तक हम प्रतिदिन उपस्थित होते हैं। शुरुआत करेंगे हम मुख्यमंत्री की उस बड़े बात से जो कि किशनगंज में कल इन्होंने जीविका दीदियों से मुलाकात करते हुए कहा। संविधान यात्रा के दौरान इन्होंने राजनीति में क्या हो रहा है उससे कोई इन्हें लेना देना नहीं है, ऐसी बातें इन्होंने कही। लेकिन ये बड़ी बात इन्होंने कह डाली कि राज्य में जल्द ही बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली होगी। जी हाँ, शिक्षकों की बहाली को लेकर के विगत कई दिनों से 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं और अब चंद्रशेखर जी के साथ साथ अब मुख्यमंत्री महोदय की भी सहमति और मुख्यमंत्री महोदय की भी पहल अब आगे देखती आपको नजर आ रही है। बाकी 7वें चरण की बहाली में ये फरवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी मालूम है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने कल किशनगंज में, हालांकि किशनगंज में कल अभ्यर्थियों ने भी इनसे मुलाकात की है और जानकारी के अनुसार 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों ने जब इनसे मुलाकात की, अपनी मांग पत्र को सौंपा और उसी वक्त मीडिया से बात करते हुए जब मीडिया ने इनसे सवाल किया है तब इन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि राज्य में जल्द जो है बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली होगी। और हम लोग देख भी रहे हैं कि 2 लाख सवा 2 लाख के आसपास के जो पद हैं वो इस बार भरे जाने हैं। तो मुख्यमंत्री की ओर से ये बात बड़ी बात है और अच्छी साबित हो सकती है। अगर बहाली होती है तो लाखों बेरोजगार जो युवा हैं हमारे, उनकी बेरोजगारी का आलम दूर हो सकता है। अब हम आते हैं, बीएसईबी ने वाणिज्य संकाय के लिए जो एस्टेट 2022 का आवेदन भरने का जो तिथि घोषित किया था, अब बीएसईबी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है और उस प्रेस रिलीज में डमी एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड करने की बातें कही गई हैं। जी हाँ, अगर आप भी वाणिज्य संकाय के हैं, आपने एसटीईटी का फॉर्म अप्लाई किया है तो अब त्रुटि संशोधन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में यह सूचना आपके लिए है। और क्या है, 13 फरवरी 2023 तक आपके पास डमी एडमिट कार्ड उपलब्ध हो जाना चाहिए और आपको 13 फरवरी 2023 तक यह उपलब्ध रहेगा वेबसाइट पर। यह सूचित कर दिया गया है कि समिति की जो विज्ञप्ति संख्या PR 1/2023 PR 14/2023 के आलोक में जो वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट 2022 के वैसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक अपना आवेदन पूर्ण नहीं किया है तथा परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है, समिति की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com अथवा biharboardonline.bihar.gov.in के लिंक पर register.cbteexams.in BSAB/registration के लिंक पर जाकर के दिनांक 5/2/2023 से यानी कि आज से 8/2/2023 3 दिनों के अंदर अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं एवं परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। शायद ये अंतिम मौका होगा। बीएसईबी ने लगातार तिथियां बढ़ाई हैं, परंतु जो परीक्षा में आवेदन पत्र भरने वाले आवेदक हैं उनको डमी प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com biharboardonline.bihar.gov.in इसके लिंक पर जाकर दिनांक 10/2/2023 से 13/2/2023 तक उपलब्ध रहेगा और संबंधित आवेदक उक्त अवधि में अपने डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की पूरी सुनिश्चितता तय करेंगे। यद्यपि डमी प्रवेश पत्र आवेदक के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचनाओं के आधार पर ही जारी किया गया है, फिर भी जो डमी प्रवेश पत्र होगा अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो संबंधित आवेदक अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर समिति के जो उपयुक्त वेबसाइट हैं उसके लिंक में जाकर 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक डमी जो प्रवेश पत्र है उसमें अगर कोई त्रुटि है तो उसका सुधार करवा सकता है। बड़े ध्यान से इन सभी मुद्दों को आप समझिएगा, बाद में परेशानियां खड़ा हो जाती है। डमी प्रवेश पत्र के सुधार के क्रम में जिन आवेदकों के कोटि में परिवर्तन होता है तो उन्हें परिवर्तित कोटि के लिए निर्धारित शुल्क की राशि भुगतान करना होगा, अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग कोटि के आवेदक
कोटि सुधार उपरांत अन्य कोटि में चले जाते हैं तो उन्हें उस कोटि के लिए जो निर्धारित शुल्क है उसके अंतर्गत 200 रुपये की राशि जो है ऑनलाइन विधि से दिनांक 13 फरवरी 2023 तक जमा करना होगा। अन्यथा मूल प्रवेश पत्र जो है वो निर्गत नहीं होगा। यानी कि कोटि सुधार को लेकर के भी आप वहाँ पर 200 रुपये का शुल्क दे करके आप कोटि सुधार कर सकते हैं। जिन आवेदकों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा किया गया है किंतु परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया गया है, वैसे आवेदकों की सूची समिति की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप जा कर के देख भी सकते हैं और अपने परीक्षा आवेदन को पूरा भी कर सकते हैं। 13 फरवरी के बाद किसी प्रकार की त्रुटि का दावा मान्य नहीं होगा और उक्त तिथि के पश्चात परीक्षा शुल्क लंबित रहने की जो पूरी जवाबदेही है वो आवेदक की होगी। परीक्षा नियंत्रक विविध के हस्ताक्षर से ये प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। तो ये बीएसईबी ने भी नोटिस जो है लगातार जारी किया है स्टेट वाणिज्य विषय को लेकर के और प्रक्रिया पूरी तरीके से गतिविधि तेज है। हालांकि स्टेट 23 को लेकर के जो चर्चाएं थी, फरवरी का आज 5 दिन बीत गया लेकिन 23 की कोई चर्चाएं नहीं है और हमने शुरू में ही आपको बताया था कि 23 जो है वो अभी थोड़ा डिले होगा। अब हम आ जाते हैं कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की बैठक बुलाने को कहा गया है। अपर मुख्य सचिव स्वयं इस मामले की समीक्षा करेंगे और वो देखेंगे कि रीट याचिका के मामले में कौन सी रीट याचिका पेंडिंग है। प्राथमिकता के आधार पर मामलों का अब निपटारा होगा। अपर मुख्य सचिव ने मैट्रिक की परीक्षा के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के औपचारिक निरीक्षण का निर्देश दिया है और निदेशक प्रशासन का आदेश जारी करने को कहा है। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा के बाद विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने से पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी और क्षेत्रीय उपनिदेशक की बैठक बुलाने को भी कहा है। शिक्षा विभाग प्राथमिकता के आधार पर अब कोर्ट में जो मामले फंसे हैं उन मामलों को निपटाएगा और इसकी जानकारी स्वयं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अब आगे बढ़ाई हैं। समीक्षा वो खुद करेंगे। 6500 मामलों की समीक्षा लगभग की गई है और अपर मुख्य सचिव ने सेवांत लाभ और सेवा से संबंधित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय से संबंधित मामले हैं, वहाँ के संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय करके निपटाने को कहा है। उन्होंने लोक अदालत के माध्यम से निपटाने योग्य जो मामले हैं उनको तत्काल प्रभाव से निपटाने की पहल करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया है। अगर बैठक की बात करें तो बैठक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के 282, अवमाननावाद के 2210, रीट याचिका माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के 91, अवमाननावाद और 1331 रीट याचिका उच्च शिक्षा निदेशालय के 384, अवमाननावाद और 882 रीट याचिका प्रशासन निदेशालय के 7 अवमाननावाद और 34 रीट याचिका और विशेष निदेशक के 41 अवमाननावाद और 952 रीट याचिका, जन शिक्षा निदेशालय के 25 अवमाननावाद और 191 रीट याचिका और राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के 2 अवमाननावाद और 35 रीट याचिकाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो जो महत्वपूर्ण अपडेट्स, जो महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें थे, मुख्यमंत्री के माध्यम से किए गए घोषणा की बातें, जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स थे हमने इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया। आने वाले समय में जो कुछ भी अन्य अपडेट्स होंगे सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।